नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपना जो दिल्ली पुलिस मेडिकल और अभी जस्ट किसका आने वाला है AWTP और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। और साथ में मैं अभी आपको कांस्टेबल का भी बता दूंगा। तीनों का ऑफिशियल नोटिस के आधार पर मेडिकल की पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जिसके बाद आपको छोटा सा डाउट है वो भी आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें। और ऐसी ही जो इसकी ऑफिशियल जानकारी होती है, कुछ इंटरनल नोटिस वगैरह होते हैं, इन भर्तियों से रिलेटेड अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सारी आपकी जो भी आपके मन में संशय है, जो भी डाउट चल रहे हैं, जैसे चश्मा अलाउड है या नहीं है, कितनी अलाउड है, कितनी नहीं है, कौन दांत टूटे हुए हैं, या सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस के आधार पे टैटू वगैरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी रिजल्ट की। तो देखिए अभी थोड़ा सा काम प्रोसेस में, मैंने पहले भी बता दिया था ये कि आपको रिजल्ट में थोड़ी सी देरी होगी, लेकिन ज़्यादा देरी नहीं होगी। 20 के आसपास है आपका AWTP और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट है वो 20 तारीख के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब चलिए उसके बाद की बात आती है कि मेडिकल में अभी से आपको डाउट चल रहा है, संशय चल रही है कि ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा। तो उन सब का यहाँ पे जिक्र करते हैं। लेकर चलता हूँ मैं सबसे पहले AWTPO के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ मैं। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट ऑपरेटर यानी AWO और TPO, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। आपको अच्छे से पता है 8 जुलाई से फॉर्म थे और 29 जुलाई तक भरेंगे। तो इसी में आप चलते जाना और 20 नंबर पेज पे आपको चले जाना है। 20 नंबर पेज पे जाते ही यहाँ पे मिलेगा आपको मेडिकल स्टैंडर्ड, ये देख लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहला है द कैंडिडेट शुड बी साउंड हेल्थ फ्री फ्रॉम डिजिट डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी, यानी सभी प्रकार के विकारों से दूर, बीमारियों से दूर उसका जो शरीर है कैंडिडेट का वो होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए मतलब। दूसरी नंबर अभी अच्छे से समझाऊं बीगा। बेटर आई 6/6 विदाउट ग्लासेज, रोज आइस यानी जो आप कह सकते हो खराब आंखें 6/36 की करेक्ट की जा सकती हैं किसके द्वारा, विद ग्लासेज 6/9 और 6/12 विदाउट ग्लासेज बोथ आइज। द कैंडिडेट शुड बी फ्रो कलर ब्लाइंडनेस। पहली बात तो जिसके कलर ब्लाइंडनेस है उसको तो सीधा बाहर किया जा रहा है, ये आपको अच्छे से पता है। और उसके लिए आपको यहाँ पे जो आपकी पता होगा कौन से में कलर विजन वाला चेक करते हैं, तो वो आपको ऐसी बुक वगैरह आती है उसमें पढ़वा के देखते हैं। यदि आपने वो पढ़ दिया तो आपका वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे, अन्यथा आपको वहाँ पे अनफिट होने के पूरे पूरे चांस बन जाते। तो उसका आप अच्छे से देख लो, या आप रट सकते हो या कैसे भी क्या कर सकते हो यदि आपको कोई दिक्कत है तो उसमें। पहली चीज़ तो ये। अब आँखों वाली बताता हूँ मैं, चश्मा की। देखिए सभी में आप समझ जाना। फिर जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो ऐसा आपको बोर्ड सामने होता है, सबसे नीचे एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, इस तरह। नीचे सबसे जो आप कह सकते हो पतले अक्षर, उससे फिर मोटे, फिर मोटे, फिर मोटे, ऐसे ऊपर से मतलब मोटे होते जाते हैं अक्षर। तो जिस भी कैंडिडेट को सबसे लास्ट वाली लाइन दिख जाती है बिना चश्मे के, उसकी आंखें होती हैं 6/6। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। जिस भी कैंडिडेट को लास्ट वाली लाइन दिख जाती है उसके क्या होते हैं 6/6। लास्ट वाली से ऊपर वाली लाइन दिखती है बिना चश्मा के, उसकी आंखें होती हैं 6/9। ठीक है, और लास्ट वाली से ऊपर वाली 6/9 और उससे ऊपर वाली दिख जाती है उसकी होती है 6/12। तो ये 3 प्रकार की ही आपको यहाँ पे जिक्र किया गया है। इस प्रकार आगे फिर बढ़ता जाता है, 18 भी आता है, 36 भी आता है, 60 भी आता है ऊपर तक। ठीक है, इस प्रकार ऊपर तक बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि गलत जो आप कह सकते हो मतलब खराब आंखें हैं वो किसके, विद ग्लासेज 6/9। यदि आप चश्मा के द्वारा भी 6/9 यानी नीचे से सेकंड लाइन आप देख पा रहे हो चश्मा के द्वारा, तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। थोड़ी सी डिस्टेंस की इन्होंने नहीं बता रखी है यहाँ पे कितना क्या होता है, तो वो थोड़ा सा आपको मैं और भी अच्छे से पता करके बता दूँ। और विदाउट ग्लासेज यदि आप देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा, विदाउट ग्लासेज आप नीचे से तीसरी लाइन पढ़ जाते हो तो भी आपका वहाँ पे सिलेक्शन है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चश्मा की यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के आधार पे मैंने बता दिया। अब आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए चश्मा वाले के खासकर। अब आता है एक और
कि वेट में पहले बता चुका किसी को बाहर नहीं किया जा रहा, ठीक, चलिए ये पॉइंट हो चुका। दांतों क्या आते अब किसी के नहीं आए, उनका क्या है, तो जितने हैं वो सारे होने चाहिए। बस ये है किसी का टूटा हुआ हो वो भी वहाँ पे चल जाता है थोड़ा बहुत। यदि पूरा ही वहाँ पे उखाड़ा गया, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। इतने ज़्यादा अनफिट नहीं करते हैं। बात करूं AWTP और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जबकि कांस्टेबल में थोड़ा सा आपका अच्छे से चेक होता है इनकी बजाय, ठीक है। इनमें भी होता है लेकिन इनकी बजाय उसमें थोड़ा ज़्यादा चेक होता है। उसमें पैरों का जो फ्लैट पैर होते हैं उनमें भी दिक्कत आ जाती है, इनमें थोड़ा सा आप कह सकते हो नॉर्मल। बाकी आपके मेडिकल हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है, डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से चेक कर रहा है। और बाकी वो जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, एक्सरे वगैरह, ये तो आपकी नॉर्मली ECG वगैरह ये तो आपकी सभी में होती हैं, इतना तो आपको नॉर्मल पता है, ठीक है। और अब आता है टैटू की, भी मैंने पिछले वीडियो में वैसे तो बता दी थी, एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि टैटू है ज़्यादा बड़ा है तो ही दिक्कत आ रही है, अन्यथा छोटा टैटू है वो आपका चल जाता है। और अन्यथा इसके अलावा यदि धर्म से संबंधित, देखिए इस नोटिस में तो बिल्कुल भी टैटू का जिक्र नहीं किया गया है। अभी कांस्टेबल का दिखाऊंगा, उसमें साफ लिखा होता है टैटू का, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा उनके मूड पे भी डिपेंड करता है कि कर भी दे अनफिट या ना भी करें। तो ये है कि ज़्यादा बड़ा है तो दिक्कत कर सकता है, छोटा मोटा टैटू है वो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTP दोनों में चल जाएगा भाई, ठीक है। तो इस चीज़ के आप यहाँ पे श्योर हो सकते हो। और बाकी यही कोई निशान वगैरह है तो वो भी आपका यहाँ पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए बस। ऑपरेशन वगैरह का बताया 2 साल से पुराना है तो आपका वहाँ पे चल जाएगा। यदि 2 साल के अंदर हुआ है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये नहीं है कि सीधा ही अनफिट कर दिया, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ये कहने का मतलब ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इन चीज़ों को लेकर। फिर भी कोई बचा हो तो ज़रूर कमेंट करना, आपको मैं उसी टाइम उस कमेंट के नीचे ही रिप्लाई कर दूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिस। तो ये देखिए आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिस है, इसमें भी आप पेज नंबर 20 के लगभग ही मिलेगा आपको वो मेडिकल वाला स्टैंडर्ड। यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख लो, यहाँ पे देख लो। उसमें आपने आइज का अच्छे से देख लिया होगा। पहली लाइन तो वही है कि सभी चीज़ों से फ्री होना चाहिए, बीमारियों से। दूसरा, बोथ आइज शुड हैव ए विजन ऑफ 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज, यानी यहाँ पे भी आपका चश्मा अलाउड है। क्या? विद और विदाउट ग्लासेज आपकी 6/12। 6/12 कौन सी हो गई? सबसे नीचे वाली छोड़ दो, उससे ऊपर वाली, और तीसरे नंबर की आपको दिख जानी चाहिए। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस के अनुसार आप वहाँ पे इसमें पास हो, ठीक है। ये और बाकी जो चीज़ें बताई AWTP में वही सारी चीज़ें यहाँ पे लागू हैं कि आपका टैटू इतना होना चाहिए, दांत वगैरह का ये होना चाहिए, जाड़ वगैरह जो भी आपकी, जैसे बोलता है कि किसी ने निकलवा रखी है तो मतलब उसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है। यदि आपके आए नहीं है दांत, उसमें आपको नहीं बाहर किया जा रहा। यदि आपने आए हुए हैं फिर निकलवा रखी है तो उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो सकता है, यहाँ पे ऑफिशियल में दे नहीं रखा, लेकिन जब चेक करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पे आ सकती है। और बाकी यही है कि भाई अब आपका जो भी है आपको देने तो जाना ही है फाइनल के बाद, क्योंकि मेरिट में आप जितने कैंडिडेट बुलाएंगे, जितनी वैकेंसी है उतने ही मेडिकल के लिए बुला रहे हैं। और कोई एक आधा कैंडिडेट ही आप कह सकते हो फेल वहाँ पे करते हैं, रीमेडिकल मिल जाता है कुछ 5-6 कैंडिडेट को, और बाकी उनको भी सेलेक्ट वहाँ पे कर देते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिक्कत होती है तो ही फेल करते हैं, तो इतना डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अब मैं एक बार थोड़ा सा कांस्टेबल का और आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये देख लो, यहाँ पे कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिस है, आपके 1 सितंबर से शुरू हुए थे, तो इसमें भी आप शायद नीचे 20 के लगभग ही मिलेगा। देख लेते हैं एक बार कहाँ सी है। ये देख लो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको थोड़ा सा जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ी डिटेल से दिया गया है आपका, ये देख लो, इसमें थोड़ा सा डिटेल से दिया गया है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट, पहली लाइन वही है कि बीमारी से फ्री। दूसरी चीज देखो यहाँ पे, विजन 6/12 विदाउट ग्लासेज बोथ आइज, यानी यहाँ पे कांस्टेबल में चश्मा आपको अलाउड नहीं है, ऑफिशियल नोटिस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोनों में लिखा आ रहा था विद और विदाउट ग्लासेज, ठीक है। तो इसमें 6/12 यानी नीचे से तीसरी लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, बिना चश्मा के तभी आप इसमें फिट हो पाओगे। और कलर ब्लाइंडनेस का तो सभी में जिक्र है,
यहाँ पे कोई भी वो नहीं है। और यहाँ पे देखो एनी करेक्शन लाइक वियरिंग ग्लासेस और सर्जरी ऑफ एनी काइंड टू इम्प्रूव विजुअल एक्टिविटी, तो इनको भी यहाँ पे विदाउट एनी करेक्शन आप कह सकते हो सर्जरी करवा लेते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं चलने वाला जिस प्रकार ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है। तो जो कांस्टेबल का अभी इसका टाइम नहीं आया, अभी पेपर वगैरह ही हुआ है, तो इसमें बहुत टाइम है, बस थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो AWTPO है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उनका इतना ज़्यादा आप कह सकते हो हाई लेवल का नहीं हो रहा है मेडिकल, इजी टू मॉडरेट ही लेवल है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसमें देखो टैटू का भी जिक्र किया हुआ है, तो इनमें थोड़ा सा अच्छे से जो चेक होता है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो जो चीज़ें दे रखी हैं ऑफिशियल नोटिस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सारी जानकारी अच्छे से समझ पाए होंगे और अब किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करना, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।